हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम पूनम दुआ। बहुत वक्त से मुझे रिक्वेस्ट्स आ रही थी मेटामॉर्फोसिस कवर करवाने के लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम, द एग्जाम्स ऑफ मेनी यूनिवर्सिटीज, द एंट्रेंस एग्जाम, आई वाज नॉट बीइंग एबल टू कवर इट। तो अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है जब यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स हो चुके हैं। तो आज हम करेंगे मेटामॉर्फोसिस, हिंदी में इसको हम कहेंगे काया पलट। मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रेंच काफका। Let us start the video now. Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel. फ्रेंच काफका, इनकी बात करते हैं। लाइफ स्पैन देखिए 1883 to 1924. I will try to keep my language as simple as possible. Although मुझे रिक्वेस्ट्स आई हैं कि हिंदी में प्लीज आप इसको क्रिएट करिए, बट आई विल ट्राई टू कीप अ मिक्सचर ऑफ द लैंग्वेज सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट। फ्रेंच काफका 20वीं सदी के महान उपन्यासकारों में से एक हैं और आज हम करने वाले हैं मेटामॉर्फोसिस। इन द बिगिनिंग ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी उनकी रचनाओं ने पश्चिमी देशों में तूफान सा मचा दिया था। दुनिया भर में उनकी क्रिएशंस का ट्रांसलेशन हुआ, जिसे रीडर्स ने बड़े ही इजीली एक्सेप्ट किया, हाथों हाथ लिया। मेटामॉर्फोसिस उनकी एक वर्ल्ड फेमस क्रिएशन है जो कि 1915 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी, और इस ग्रेट नॉवेल को 20th सेंचुरी का सबसे इम्पॉर्टेंट नॉवेल माना जाता है, जो कि ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है, बहुत डिस्टिंक्टिव तरीके से भी। अच्छे से तो दिखाता ही है, लेकिन इन अ वेरी डिस्टिंक्टिव वे विच नो नॉर्मल पर्सन कैन इवन इमेजिन। और मेटामॉर्फोसिस को बहुत सारी कंट्रीज के, इंडिया, अमेरिका, यूरोप, बहुत सारी कंट्रीज के यूनिवर्सिटी सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया था। Let us see what the basic story is. Story is of a normal person, एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन जिस तरीके का हो सकता है, जिनका नाम है ग्रेगर सैमसन। एक सुबह वो उठते हैं and he finds that he has got converted into some worm. अपने शरीर में हुए, अपनी बॉडी में हुए इस काया पलट का उनकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है, वही ये स्टोरी है। कीड़े में बदल जाने के बाद किस तरीके से वो अपनी नॉर्मल लाइफ के लिए तरसते हैं, अपनी मदर और अपनी सिस्टर के लव और केयर के लिए तरसते हैं, और उनको दुख पहुंचाए बिना उनसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन उनको पता है कि उनका जो कन्वर्जन हुआ है ना एक कीड़े के रूप में, वो धीरे धीरे उनकी फैमिली को इम्पैक्ट कर रहा है, और धीरे धीरे उनकी फैमिली का बिहेवियर उनके लिए कैसे चेंज होता चला जाता है। दैट इज द स्टोरी ऑफ मेटामॉर्फोसिस। आप जानते हैं मेटामॉर्फोसिस की स्टोरी। ग्रेगर नाम के एक सेल्समैन थे जो कि जगह जगह घूम घूम कर अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचते थे। सेल्समैन एक सुबह जब वे सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि बड़े से कॉकरोच में कन्वर्ट हो गए हैं वो। पहले तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि क्या हुआ है। So he looks around the room, पूरे कमरे में देखते हैं, वहाँ कुछ भी चेंज नहीं होता, and he thinks maybe he had a bad dream, और फिर से सोने की कोशिश करते हैं, करवट बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन करवट बदल नहीं पाते क्योंकि उनकी पीठ अब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की जैसी नहीं है जो इजीली मूव हो जाए। इट इज इन कॉन्वेक्स शेप में हो जाती है। फिर वह अपने पेट पर इचिंग करने लगते हैं तो देखते हैं उनकी तो कई टांगे बाहर निकल आई हैं, और यह देखकर बड़ा डर जाते हैं। कोई भी डर जाएगा। तो इसके बाद लेटे लेटे अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि ये सेल्समैन की लाइफ भी कोई लाइफ थी। इस जॉब को तो वैसे ही छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी पूरी फैमिली उनकी इनकम पर ही डिपेंडेंट है। यही सोचते सोचते उनकी फिर से आंख लग जाती है, और जब वे सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि अरे इतना टाइम हो चुका है, अब तक तो उनकी ट्रेन भी जा चुकी होगी। तभी ग्रेगर की मदर आती है और उनके दरवाजे पर नॉक करती है। ग्रेगर उन्हें आंसर करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसकी पूरी पर्सनालिटी ही एक कॉकरोच की पर्सनालिटी हो गई थी। ह्यूमन बीइंग्स जैसे नॉर्मली बात कर पाते हैं वैसे वो बात भी नहीं कर पा रहे, उनकी आवाज बदल चुकी है। परिवार वालों को लगता है कि ग्रेगर बीमार हो गए हैं और वो उसे दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। ग्रेगर उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं उठ पाते, नहीं चल पाते। तभी ग्रेगर को लगता है कि उनके मैनेजर ही उनके घर आ गए, क्योंकि आज वो ऑफिस नहीं पहुंचे, और उनकी माँ से उनके बारे में पूछ रहे हैं। और दरवाजे से ही ग्रेगर को धमकी देता है, वार्निंग देता है कि अगर फिर से लेट हुए तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, और उसके काम से पहले ही कंपनी में कोई भी खुश नहीं है। ग्रेगर जोर से कहने की कोशिश करते हैं कि वह बाहर आ रहे हैं, वह बाहर आ रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को कोई नहीं समझ पाता है, और बाहर आने की कोशिश में वो खुद को फर्श पर गिरा लेते हैं। किसी तरीके से अपने मुंह से दरवाजे को खोलते हैं और बाहर आकर मैनेजर से लेट होने के लिए सॉरी बोलते हैं।
ग्रेगर की ऐसी कंडीशन देखकर सबको एक शॉक लगता है। मैनेजर तो वहां से भाग ही जाते हैं और ग्रेगर उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे पीछे भागने की कोशिश करता है। उनके फादर उन्हें एक डंडे से, एक न्यूज़पेपर की हेल्प से भगाने की कोशिश करते हैं। जब घर में कॉकरोच आता है हम भी यही सब करते हैं ना। ग्रेगर भागकर अपने कमरे में चला जाता है और उनके फादर दरवाजा बंद कर देते हैं। भागने से वो बहुत थक गए हैं और वो फिर से सो जाते हैं। जब सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि उनकी बहन ने उनके लिए दूध और ब्रेड रखा है, लेकिन दूध और ब्रेड जो कि वो रोज खाया करते थे एज ए ह्यूमन बीइंग, उसका टेस्ट अब उन्हें अच्छा नहीं लगता। दूध वे पी नहीं सकते, ब्रेड नहीं खा पा रहे हैं। फिर वो काउच के नीचे चले जाते हैं, अपने अपने रूम में रखे हुए काउच के नीचे चले जाते हैं, जो कि कॉकरोचेस की एक हैबिट होती है। और अपार्टमेंट के साइलेंस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन सुबह उनकी सिस्टर का नाम है ग्रेटा, ग्रेटा आती हैं और देखती हैं कि खाने को तो ग्रेगर ने टच भी नहीं किए। दूध और ब्रेड ले जाती हैं और उसके बदले कुछ सड़ा हुआ खाना वहां पर रख देती हैं और ग्रेगर को वो खाना फिर बड़ा टेस्टी लगता है। उस दिन के बाद से यही रूटीन बन जाता है। बहन हर दिन खाना देती है, उनका रूम साफ करती है। ग्रेगर काउच के नीचे ही छुपे रहते हैं। उन्हें लगता था कि कहीं उनकी सिस्टर मेरी ये नई कंडीशन देखकर डर ना जाए। रात को दीवार के पास जाकर अपने घर वालों की बातें सुनते थे। घर वाले हमेशा फाइनेंशियल कंडीशन की टेंशन लिया करते थे। अभी तक तो ग्रेगर कमाते थे तो कोई टेंशन नहीं थी। उनकी माँ उनसे मिलना चाहती है, लेकिन उनके पिता को लगता है कि ये नया रूप देखकर, ग्रेगर का ये नया कॉकरोच वाला रूप देखकर माँ डर जाएंगी। ग्रेगर की फैमिली ने धीरे धीरे दरवाजा खुला रखना शुरू कर दिया ताकि वे उन्हें देख सके। एक तो रीजन ये था कि ग्रेगर की फैमिली को जो शुरू शुरू में कॉकरोच का डर सताया था वो अब नहीं सताता, बिकॉज दे नो इट इज ग्रेगर। तो वो अपनी कंडीशन भी दिखाना चाहते थे, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना चाहते थे कि किस तरीके से फैमिली गरीब से गरीब होती चली जा रही है। धीरे धीरे उनकी बहन ग्रेटा को भी उनसे इरिटेशन होने लगती है और वे बड़े अनमने ढंग से उन्हें खाना खिलाती है, कमरे को ठीक से साफ नहीं करती है। उन्हें अपनी मेड को भी निकालना पड़ा और सफाई के लिए एक अलग लेडी को हायर कर लिया उन्होंने। इसके बाद उन्होंने 3 किराएदार रख लिए। फालतू के फर्नीचर को सारे फालतू के फर्नीचर को ग्रेगर के कमरे में रखा गया। ग्रेगर को मूव होने में बहुत दिक्कत आने लगी। ग्रेटा का लाया खाना भी उन्हें अब पसंद नहीं आ रहा था और खाना खाना भी उन्होंने ऑलमोस्ट बंद कर दिया। एक दिन वो तीनों किराएदार पूरी फैमिली के साथ लिविंग रूम में बैठे हुए थे। ग्रेटा उनके लिए वायलिन बजा रही थी। तभी ग्रेगर भी वायलिन सुनने के लिए अपने कमरे से बाहर आ गए और इतने बड़े कॉकरोच को देखकर तीनों किराएदार बिल्कुल डर गए और उन्होंने कहा कि वो तो घर खाली कर देंगे, यहाँ का हाइजीन सिस्टम बहुत ही खराब है। ग्रेगर अपने परिवार वालों से कहता है कि उन्हें ग्रेगर से छुटकारा पाना चाहिए। ग्रेगर के पिता भी कहते हैं कि हाँ, तुम खुद ही समझ जाओ कि हमें तुमसे छुटकारा पाना है और तुम अगर यहाँ से चले जाओ तो ही अच्छा होगा। ग्रेगर यह सुन लेता है, अपने रूम में चला जाता है और धीरे धीरे इसी कंडीशन में एक दिन मर जाते हैं। जब फैमिली के लोग ये देखते हैं एक दिन आकर कि ग्रेगर मर चुके हैं, तो इंस्टेड ऑफ मोर्निंग, दुख या शोक करने की जगह वो लोग काफी रिलीव्ड फील करते हैं। सफाई करने वाली लेडी उनके डेड बॉडी को कहीं फेंक कर आ जाती है और इसके बाद वे किराएदारों और सफाई करने वाली लेडी को निकाल भी देते हैं। अपनी आर्थिक कंडीशन, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का एक एनालिसिस करते हैं और अ, ये पाते हैं कि ग्रेगर के इंसेक्ट बनने से उनका खर्चा काफी बढ़ गया था, लेकिन ग्रेगर के मर जाने से अब उनका खर्चा बहुत बच जाएगा। फिर वो एक ट्रिप पर जाती हैं और धीरे धीरे ग्रेटा भी अपनी हेल्थ गेन करना शुरू कर देती हैं और काफी सुंदर हो जाती हैं और एंड में ग्रेटा के मदर फादर ग्रेटा की शादी करने की बात करते हैं। यानी कि कोई भी ग्रेगर को याद ही नहीं कर रहा है। ग्रेगर जो उनके लिए एक बर्डन थे खत्म हो चुके हैं और फैमिली अब एक लाइफ जी रही है, ऐसी लाइफ जिसमें अब उनके पास सिर्फ रिलीफ है। स्टोरी में क्या दिखाया गया? स्टोरी में दिखाया गया है कि जब तक एक इंसान उस फैमिली में कमा रहा है, फैमिली के लिए कुछ कर रहा है, तब तक फैमिली को उस पर्सन की टेंशन होती। लेकिन एक कमाने वाला पर्सन, एक कमाने वाला आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट पर्सन अगर किसी तरीके से डिपेंडेंट हो जाता है तो पूरी फैमिली उसको इग्नोर करना शुरू कर देती है। उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है एक ऐसे टाइम पर, शायद जिस वक्त उसे अपनी फैमिली की, सोसाइटी की, फ्रेंड्स की सबसे ज्यादा जरूरत हो। एक एक करके हर कोई, चाहे वो उसके मदर फादर हैं, चाहे सिस्टर हैं, चाहे साथ काम करने वाले कर्मचारी हैं, या फिर
सोसाइटी के दूसरे लोग, ऐसा लगता है कि सब लोग इसी दिन के इंतजार में हैं कि कब ग्रेगर की डेथ हो जाएगी। तो यही इस नॉवल का बेसिक थीम है कि इफ अ पर्सन इज गुड फॉर नथिंग, नो मैटर how valuable the person was once upon a time. If at present a person is good for nothing, that is not at all valuable for any other member of the family. आपको ये नॉवेल कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं और आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एमसीक्यू वीडियो ज़रूर देखिए जिसका लिंक यहाँ पर गिवन है अभी। इस एमसीक्यू वीडियो को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने क्या समझा, कितना नहीं समझ पाए। MCQs are very useful for all the competitive exams. You may join the classes to cover all the topics in detail with me. Can click the link given in description to get connected to us for admission purpose.